हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रामर की क्लास में हम लोग टेंस सीख रहे थे। आज का टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कोई चीज़ कंटिन्यू हो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। टेंस के नाम से ही अर्थ पता चलता है। फ्यूचर भविष्य, कंटिन्यू लगातार, भविष्य में कोई चीज़ लगातार हो रही हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। कैसे पहचानेंगे? इस प्रकार के वाक्य क्या करते हैं? इस टेंस के वाक्य में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है कि भविष्य काल में काम हो रहा है, ठीक है, जारी है, ये भविष्य काल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा ये शब्द आते हैं। समय नहीं दिया होता कि कितने कितने घंटे तक रहा होगा या कितने दिन तक रहा होगा, समय नहीं दिया होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूँगा, तुम पढ़ रहे होगे, इस तरह से। तो अगर वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हैं, समय नहीं दिया है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर में कंटिन्यू है। अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम पढ़ लेते हैं। असर्टिव भी इसको कह सकते हैं आप। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और बी ऐसे दो सब्जेक्ट हैं। आई और बी ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ शैल बी का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब। और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पे विल बी लगाया जाता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब एक नियम मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में अनिवार्यता के लिए बताया था कि अगर अनिवार्यता दिखाई गए हो, आवश्यक दिखाया गया हो, तो हेल्पिंग वर्ब बदल देते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा तो होगा ही विल बी रीडिंग, लेकिन आ जाए वह अवश्य पढ़ रहा होगा तो ही शैल बी रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनिवार्यता है, शैल बी तब हो जाएगा, बिल के स्थान पे शैल, और जहाँ शैल लिखते हैं वहाँ पे बिल, ये ध्यान रखना है। आइए इसका अभ्यास करते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग माई बुक। मैं करता है, शैल बी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, माई बुक ऑब्जेक्ट है। इसी सेंटेंस में अगर इस तरह लिखा हो, मैं अपनी किताब अवश्य पढ़ रहा हूँगा, तो शैल के स्थान पे क्या होगा? बिल हो जाएगा। फिर अवश्य जब आएगा तो बिल हो जाएगा। ये नियम एक ध्यान रखिएगा। वह फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। दे सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब। वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। वह पाठ याद कर रहा होगा, अपना नहीं है, तो ही विल बी लर्निंग द लेसन हो जाएगा। तुम मेरे नौकर को बुला रहे होगे, यू विल बी कॉलिंग माई सर्वेंट। तुम मेरे नौकर को बुला रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका पांचवा, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, बी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, बी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ही सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आईएनजी वर्ब है। सोनम स्कूल जा रही होगी, सोनम विल बी गोइंग टू स्कूल। 8 नंबर का सेंटेंस, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। उस समय की इंग्लिश एट दैट टाइम, आई शैल बी रीडिंग। मैं अवश्य पढ़ रहा हूँगा अगर होता, आई विल बी रीडिंग हो जाता। हम कल अयोध्या जा रहे होंगे, बी शैल बी गोइंग टू अयोध्या, ठीक है, बी शैल बी गोइंग टू अयोध्या। राम का भाई वहाँ खेल रहा होगा, रामाज ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। देयर होना चाहिए, गलत लिखा है, हेयर मीन्स यहाँ होता है और देयर मीन्स वहाँ होता है। रामाज ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। ये लड़कियाँ कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। कल की इंग्लिश टुमारो होती है, आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो होती है, और बीते हुए एस्टरडे होती है। दीज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन गंगा जी टुमारो। कल स्नान कर रही होंगी, आने वाले कल की बात होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यह
लड़के मतलब ये लड़के मंदिर में पूजा कर रहे होंगे। ये लड़के की इंग्लिश, कई लड़के हैं। दीज बॉयज विल बी प्रेइंग इन द टेम्पल। दीज बॉयज विल बी प्रेइंग इन द टेम्पल। संत जी उपदेश दे रहे होंगे। द सेंट विल बी प्रीचिंग। प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना। माली पूजा के लिए फूल तोड़ रहा होगा। माली पूजा के लिए फूल तोड़ रहा होगा। कर्ता कौन है? माली है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। द गार्डनर विल बी प्लकिंग फ्लावर्स फॉर वर्शिप। द गार्डनर विल बी प्लकिंग द फ्लावर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरे मित्र पेड़ लगा रहे होंगे। कौन पेड़ लगा रहा होगा? मेरे मित्र। माई फ्रेंड्स विल बी प्लांटिंग ट्री। विल बी प्लांटिंग ट्री। स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपने बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाया करें। ये बहुत ही अच्छा रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा। हर बर्थडे का एक पेड़ होगा और वो जब बड़ा होगा तो आपको स्मृति के तौर पे बहुत अच्छा याद रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। इसका रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लिख देते हैं और इसके बाद बी लिखा जाता है। ठीक है, और कल की इंग्लिश टुमारो होती है, आपको बताया ही है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? विल या शैल के बाद नॉट लिखा जाएगा। आइए नेगेटिव का अभ्यास कर लेते हैं। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। आई और बी के साथ शैल लिखा जाता है, अवश्य आने पे बिल लिखा जाता है। वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। सी विल नॉट बी प्लेइंग विथ हर डॉल। सी विल नॉट बी प्लेइंग विथ हर डॉल। सी के साथ बिल लिखा जाएगा, आई बी के साथ शैल लिखा जाएगा। गाय घास नहीं चर रही होगी। द काऊ will not be grazing grass. The cow will not be grazing grass. नेक्स्ट है, वह बाजार नहीं जा रहे होंगे। वह की इंग्लिश दे will not be going to the market या मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। फेंकना मतलब थ्रो करना। वी शैल नॉट बी थ्रोइंग द बॉल या आ बॉल। एक गेंद की बात हो रही है तो आ बॉल हो जाएगा। माता जी उस समय काम नहीं कर रही होंगी। द मदर विल नॉट बी डूइंग वर्क एट दैट वेरी टाइम। मदर करता है, ठीक है। द मदर विल नॉट बी डूइंग मीन्स क्या होता है? करना। वर्क मीन्स काम। उस समय, दैट वेरी टाइम। माली फूल नहीं तोड़ रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट बी प्लकिंग द flowers. The gardener will not be plucking the flowers. नेक्स्ट है आपका, सूरज पूर्व दिशा में अब नहीं चमक रहा होगा। The sun will not be shining in the east direction now. The sun will not be shining in the east direction now. आज रात को चांद नहीं निकल रहा होगा। द मून विल नॉट बी राइजिंग टुडे इन द नाइट। द मून विल नॉट बी राइजिंग टुडे इन द नाइट। ये बच्चे समय का दुरुपयोग नहीं कर रहे होंगे। दीज बॉयज, ये बच्चे दीज बॉयज, और वह बच्चे होता तो दोज बॉयज। दिस मीन्स यह, एक के लिए होता है, और दीज मीन्स यह, लेकिन कई लोगों के लिए होता है। दैट मीन्स वह, एक के लिए होता है, सिंगुलर के लिए। दोज मीन्स भी वह, लेकिन प्लूरल के लिए। दीज बॉयज विल नॉट बी मिस यूजिंग द टाइम या वेस्टिंग द टाइम लिख सकते हैं। वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना होता है, और मिसयूज भी करना। दादाजी अच्छी कहानियाँ सुना रहे होंगे। द ग्रैंडफादर विल बी टेलिंग गुड स्टोरीज। अच्छी कहानियाँ मतलब नैतिकतापूर्ण स्टोरी कह सकते हैं, मोरल स्टोरी। वह कुर्सियाँ नहीं बना रहा होगा। ही विल नॉट बी मेकिंग द चेयर्स। ही विल नॉट बी मेकिंग द
चेयर्स। तुम दूध नहीं पी रहे होगे, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग द मिल्क, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग द मिल्क। डॉक्टर नहीं आ रहे होंगे, द डॉक्टर विल नॉट बी कमिंग। मेरा भाई पिक्चर नहीं देख रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी वाचिंग मूवी या फिल्म लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर विल नॉट बी वाचिंग, वाचिंग मीन्स होता है देखना, सीइंग भी लिख सकते हैं, मूवी या फिल्म लिख सकते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव। अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आया हो, लगा हो, तो उसकी इंग्लिश उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से होती है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है शैल या बिल, उसको कर्ता के पहले लिखा जाता है। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? बी। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल बी और बिल बी, ठीक है। इसके बाद बी लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो नियम क्या बना आपका? शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखोगे, फिर आप सहायक क्रिया शैल या बिल लिखोगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की आईएनजी बी लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या नियम बना आपका? नियम बना आपका कि क्वेश्चन वर्ड शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ मच, हाउ मैनी या व्हिच, हुज के साथ जो भी नाउन आएगा वो पहले लिखा जाएगा। या ऐसे शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कि इससे संबंधित नाउन पहले लिख लिया जाता है, ठीक है। अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु ही है और वही कर्ता का भी कार्य कर रहा है, तो इसके बाद शैल या बिल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और लास्ट नियम होता है कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, ठीक है। आइए अभ्यास करते हैं। क्या वह बाजार जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू द मार्केट? क्या वह बाजार जा रहा होगा? स्टूडेंट्स, एक नियम और थोड़ा सा समझा दें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं। इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो जैसे नेगेटिव बनता था उसी तरह से बनेगा, केवल कर्ता के पहले सहायक क्रिया लिख दी जाएगी, कर्ता के बाद में आपको लिखना होगा बी और उसी के बीच में नॉट लगा देना होगा। कैसे नियम बनेगा? शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, और आपने क्वेश्चन मार्क के बारे में बताया ही गया है। अगला सेंटेंस, क्या मैं गांव पैदल जा रहा हूँगा? शैल आई बी गोइंग टू द विलेज ऑन फूट? शैल आई बी गोइंग टू द विलेज ऑन फूट? ऑन फूट मीन्स होता है बच्चों पैदल, ठीक है। क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा? वह बच्चा, दैट चाइल्ड, विल दैट चाइल्ड नॉट बी मेकिंग नॉइज? मेकिंग अ नॉइज, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या नियम है? विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो? आने वाले कल के लिए टुमारो। वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक? व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक? अपने की अंग्रेजी हिज होती है कब? जब सब्जेक्ट ही होता है या ही के स्थान पर कोई सिंगुलर नाउन होता है और वो भी मेल। कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे? हाउ मैनी बॉयज? एक नियम आपको बताया था ना कि हाउ मैनी हाउ मच के साथ संबंधित नाउन पहले लिखा जाता है, तो हाउ मैनी के साथ लड़के संबंधित हैं इसलिए पहले लिखा गया है। ऑब्जेक्ट, हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम? मैदान में कौन खेल रहा होगा? हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड? मैदान में कौन खेल रहा होगा? अब स्कूल कौन आ रहा होगा? हु विल बी कमिंग टू स्कूल
नाउ। हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ। यहाँ पर हु ही करता है, ठीक है। क्या वह आज बाजार जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू द मार्केट टुडे? विल ही बी गोइंग टू द मार्केट टुडे? क्या तुम हरि की सहायता करते रहोगे? विल यू बी हेल्पिंग हरी? विल यू बी करते रहोगे मतलब करते रहोगे, हाँ की पान के सेंस में नहीं है, करोगे कहने का मतलब, करोगे। विल यू बी हेल्पिंग हरी? क्या मुकेश अलग ही रहता रहेगा? विल मुकेश बी लिविंग सेपरेटली? अलग रहना, सेपरेट रहना, तो सेपरेटली अलग रहना, ठीक है। राम का भाई कल किसे पढ़ाता रहेगा? whom will Rama's brother teaching? whom means किसे, और will helping verb Rama's brother, राम का भाई Rama's brother, एपोस्ट्रॉफी एस लिखना पड़ता है, ठीक है। ब्रदर आप राम लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि निर्जीव चीज़ों के साथ रिलेशन देने के लिए आप का प्रयोग करते हैं, और सजीव से साथ अगर संबंध है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे कहा गया कि बच्चों का स्कूल, तो बॉयज स्कूल लिखा जाए, चिल्ड्रन स्कूल लिखा जाएगा ना। लेकिन वही चीज़ कोई निगेटिव से, वो क्या कहते हैं, निर्जीव से संबंधित है, से कहा जाए लैपटॉप का कीबोर्ड, तो कीबोर्ड आप लैपटॉप लिखेंगे, तब लैपटॉप्स कीबोर्ड नहीं लिखेंगे, वहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। एक ग्रामर का रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। मीरा की बहन आज क्या करती रहेगी? व्हाट विल मीराज सिस्टर बी डूइंग टुडे? व्हाट विल मीराज सिस्टर बी डूइंग टुडे? कल कौन तुम्हारी प्रशंसा कर रहा होगा? वाक्य है कल कौन तुम्हारी प्रशंसा कर रहा होगा। हु विल बी एडमायरिंग यू टुमारो? हु विल बी एडमायरिंग यू टुमारो? आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। एडमायर या प्रेजिंग भी होता है, ठीक है। कल मैं इस समय किसे बुला रहे होंगे? कल मैं किसे बुला रहा हूँगा होना चाहिए, गलत टाइप है। कल मैं इस समय किसे बुला रहा हूँगा। whom shall I be calling tomorrow at this time? whom shall I be calling tomorrow? और इस समय की इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखी है, at this time होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप इसे अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा। टेंस आप अच्छे से मेरे चैनल पे सीख लीजिए, फिर मैं आपको पैसिव यानी कि कर्मवाच्य सिखाऊंगा। पैसिव के बाद फिर इनडायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे। तो टेंस, पैसिव, इनडायरेक्ट अगर आपने सीख लिया तो स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, सारी इंग्लिश आपको आ जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में शेयर करें, चैनल की ग्रोथ हो, हमें अपनी मेहनत का पारिश्रमिक मिले, मेरा भी मन लगे, ठीक है। थैंक यू।